हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री रनर ऐप टीम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड स्कीम्स। हम सभी जानते हैं कि आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बल्कि है। प्रत्येक मंथ का करंट अफेयर मैक्सिमम 50 पेज 60 पेज का है। तो इतना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं करंट अफेयर से। तो टोटल हम लोग 5 to 6 लेक्चर करेंगे, जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करेंगे और स्कीम्स को कवर करेंगे। ये सारे 6 लेक्चर जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन के लिए। करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए डायरेक्ट करंट अफेयर से। हो सकता है वो क्वेश्चन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से हो सकता है, नेचुरल फार्मिंग से हो, मोबाइल ऐप रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज पीएम मोदी इनोग्रेट्स वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट बाय इफको एट करोल, गुजरात। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड एट करोल, गुजरात. Okay, this facility was dedicated to the nation during the ceremony of Mahatma Mandir, Gandhinagar at Gujarat. With this inauguration, India became the first country globally to start the commercial production of nano urea. Setup was investment of 175 crore and it will produce approx 1.5 lakh 500 bottles of nano urea per day, and 8 more plant will be established in India in the coming days. Nano urea is the essential urea in the form of nanoparticle. In this whole current affair there are 2-3 question which is most important. पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि हु इनोग्रेटेड, देन पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट. सेकंड क्वेश्चन होगा हु इन्वेंटेड द नैनो यूरिया, इफको इन्वेंटेड द नैनो यूरिया. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि पहला कॉमर्शियल प्लांट वर्ल्ड में कहां पे है नैनो यूरिया का, करोल, गुजरात, इंडिया में पहला कॉमर्शियल प्लांट है. ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस करंट अफेयर से बन सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सिंजेंटा इंडिया लॉन्च द प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर द चिली फार्मर. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनी जो है इस तरह का प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम ला रही है. सिंजेंटा इंडिया, ए एग्रीटेक कंपनी, वेजिटेबल सीड डिवीजन, हैज इंटर्ड इनटू द एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया to safeguard the chili farmer of Guntur, Andhra Pradesh from the unfavorable price fluctuation due to the unpredictable market condition. This is the first initiative for the crop protection against the market fluctuation. Until now the compensation is given due to the natural calamities. इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट कंपनी जो है इस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है जो प्राइस फ्लक्चुएशन को कवर करता है. इसीलिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है. हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे जाए. चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. This current affair is not that much important, but we have covered it. Just go through it. The FAHD Minister Purushottam Rupala launched the Ministry Dashboard for Animal Husbandry and Dairy. आप समझते हैं इसमें क्या मैटर है. मिनिस्ट्री डैशबोर्ड का मतलब होता है जितने भी स्कीम एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी रिलेटेड पूरे देश में चल रहे हैं, उनसे कितने किसान बेनिफिशियरी ले रहे हैं, कितने किसान उससे जुड़े हुए हैं, उन सब का लाइव डाटा मिनिस्ट्री के अंदर दिखाया जाएगा. ये सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए, ये ना कोई मोबाइल ऐप है ना कोई वेबसाइट है. ये सिर्फ मिनिस्ट्री के लोगों के लिए है, इंटरनल डाटा कलेक्ट करके स्कीम को और अच्छा बनाने के लिए. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इस तरह का एक डैशबोर्ड लॉन्च किया था मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने, FAHD मिनिस्टर जो है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द जूट मार्क इंडिया लोगो टू प्रमोट द जूट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव लॉन्च द जूट मार्क इंडिया लोगो विच विल एक्ट एज certification of authenticity for jute product manufactured in India. Jute Mark India scheme will be offered collective identity and assurance of the origin and quality for the traditional jute and jute products. The logo was released by the Union Textile Secretary Upendra Prasad Singh. The logo aimed to strengthen the domestic market as well as export of the jute product and revamp the Indian jute industry. GMI is implemented during the ongoing jute production development scheme that was 2022 to till 2026 with the total financial outlay of
485.58 करोड़ फ्रॉम द जीओआई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है नाम, लोगो का नाम, जूट इंडिया, जूट मार्क इंडिया लोगो। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2-3 बनते हैं। सबसे पहले कि जूट के सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लोगो देती है, तो वो बनता है जूट मार्क इंडिया लोगो। बस इसको याद रखना है, क्योंकि बजट और ये स्कीम्स वगैरह जूट रिलेटेड जो है ये नहीं पूछे जाएंगे आईबीपीएस एएफओ में। मेनली इसमें जो पूछा जाता है वो फिनेंशियल स्कीम्स को ज्यादा, इंश्योरेंस स्कीम्स को ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। हो सकता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्कीम्स हो उनको भी ज्यादा कवर किया जाए। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है जूट मार्क इंडिया लोगो जो सर्टिफिकेशन है वो ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडियाज मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम हाई इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इंडिया शिप्ड along with 13,69,264 metric ton of the seafood worth 57,586.48 crore, that is $7.76 billion in the financial year 2021-22. Despite of heavy odds and export improved in the rupees in the term of 31.71% in the US term of 30.26. Now understand all these data, ये जितने भी डाटा है वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे। डायरेक्टली आपसे कोई भी नहीं पूछने जा रहा कि कितने मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ। ये अगर नाबार्ड का एग्जाम होता तो जरूर पूछा जा सकता था, लेकिन आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा फ्रोजन श्रिम्प रिमेन द मेजर एक्सपोर्ट आइटम इन द टर्म ऑफ quantity and value. Another important point, the shipment stood of $5.82 billion. The segment account of 75.11% of the total earning in the dollar value. The United States is the largest market of the frozen shrimp, followed by the China. The United States continue the major importer of Indian seafood in the value of volume term with an import of 3.371.66 million, followed by the China with import of 2.66989 metric ton worth $1.175.05 million. अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, कौन से फिनेंशियल ईयर में इंडिया सबसे ज्यादा सी फूड को एक्सपोर्ट करता है? 2021-22 के ईयर में सबसे ज्यादा सी फूड में क्या एक्सपोर्ट किया गया? फ्रोजन श्रिम्प जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया। मेजर इंपोर्टर कौन सा है, कौन है इंडिया का सी फूड इंपोर्ट करने वाला? तो यूनाइटेड स्टेट मेजर इंपोर्टर है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना है, इंडिया के फॉलो बैक में कौन है? चाइना है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है मेजर इंपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट, एंड चाइना सेकेंड नंबर पे है। ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर पे। The next most important current affair is the first edition of state ranking for NFSA 2022। पहला जो एडिशन है स्टेट रैंकिंग का NFSA द्वारा जो है जारी किया गया, उसमें नंबर 1 स्टेट है उड़ीसा, नंबर 2 स्टेट है उत्तर प्रदेश, एंड नंबर 3 स्टेट है आंध्र प्रदेश। इमर्जेस एज टॉप 3 स्टेट अमोंग द जनरल कैटेगरी स्टेट। द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ NFSA। NFSA जिनको नहीं पता है कमेंट करके बताइएगा कि NFSA का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। It was creating the resilient food system to optimize the delivery of benefits in June 2022. Only in this whole current affair, the most important thing is ranking of the state according to the NFSA. First 3 ranking are the most important. The first 3 ranking are number 1 is Odisha, number 2 is Uttar Pradesh, and number 3 is Andhra Pradesh. क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 स्टेट कौन से थे, इसमें से ऑप्शंस दे दिया जाएगा और उसमें से सेलेक्ट करना होगा। तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट एडिशन जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स आया था 2022 में, उसमें उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश अमोंग टॉप 3 थे। इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है ICAR's 94th फाउंडेशन डे एंड अवार्ड सेरेमनी 2022। द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAMS established by the Indian Council of Agriculture Research has been awarded with Sardar Patel Outstanding ICAR Award 2021 Large Institute category for its overall performance. The first question rise from here that who has been awarded as Sardar Patel Outstanding ICAR Institute Award, then it will be the answer will be the NAMS. The award was received by the NAMS Director Srinivasa Rao from the Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar.
NAMS was set up in 1976 in Hyderabad for the capacity building in agriculture, research, education and extended education system. This year ICAR selected 92 awardees under the 15 different awards, including 4 institute, 1 Indian coordinated research project, 4 Krishi Vigyan Kendra, 67 scientists and 11 farmers. Among 8 are women scientists and farmers. In this whole current affair, only 2-3 points are important. First important point, that who got the Sardar Patel award, then it will be the NAMS. Now who received the award, that will be the Srinivasan Rao, that was the director of NAMS. And when NAMS was set up, it was set up in 1976. Now come to the next important current affair. Another important current affair is National Fish Farmer Day, that is celebrated on July 10. Just keep in the mind that July 10 is the National Fish Farmer Day. All these current affairs that we have studied today is very much important. More 5 to 6 part of this marathon lecture will come. If you have not subscribed our channel, subscribe our channel and be with us. Thank you so much. Next part will become tomorrow or day after tomorrow. We will update in our WhatsApp group. Thank you so much.